भाई साहब, आपने देखा कि मौलाना साहब जिनके साथ पीटीआई की मुलाकातें चल रही थीं और मौलाना ने कहा भी था कि मुशावरत के बाद फैसला जो है वो हम सामने लेकर आएंगे, आपके सामने है कि अब JUIF जो है वो शायद पीटीआई के साथ नहीं चल रही, उनकी तहरीक का हिस्सा नहीं बन रही। आप समझते हैं कि मौलाना साहब का साथ ना चलना तहरीक को कमज़ोर कर सकता है या कोई नुकसान पहुँच सकता है सियासी तौर पर? देखिए, JUI यकीनन बहुत अहम जमात है और मौलाना साहब का अपना किरदार जो रहा है, मैं तो उनको MRD के वक्त से जब मेरा उनके साथ ज़ाती शनासाई है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से भी पार्टी के पुरानी पार्टी के साथ उनके उनके रवाबित थे और उनके साथ जो हमारा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हम समझते हैं कि मौलाना साहब का फैसला यकीनन, ये मुझे जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वो ग्रैंड अलायंस में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन ये कि वो इशूज पे कोऑपरेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो GDA की क़यादत है वो मौलाना साहब को अप्रोच करे या किसी भी लेवल पे हम अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे राशिद सुमरो साहब हैं, लाड़काना के अंदर भी और सिंध के अंदर भी हमारा और JUI का बहुत GDA का एक गहरा साथ है यहाँ पे। और हम इस तहरीक के अंदर भी, केनाल्स की तहरीक थी या जो पॉपुलर फार्मिंग के खिलाफ तहरीक है, उसके अंदर JUI हमारे साथ सिंध के अंदर मुकम्मल ताउन कर रही है और इकट्ठे यहाँ पे चल रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने फेडरल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी मौलाना साहब से हम ज़ाती तौर पे भी मिलें और उनका जो मुतमईन नज़र है वो मालूम की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि कम से कम एक नेशनल एजेंडा के ऊपर हम लोग सारे मतलब ज़रूर हो जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में ये जो एक इस वक्त सुल्तान एक वहां की जो कैफियत, एक जो सीरियस किस्म का पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, इसको किसी तौर पे भरा जा सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोनों बड़ी जमातें हैं जो हुकूमत के अंदर है, PMLN हो गई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, अपनी बेस के अंदर बहुत कमजोर हो चुकी है। PMLN पंजाब के अंदर कमजोर हो चुकी है और ये जो मौजूदा मूवमेंट ने पार्टी को सिंध के अंदर बहुत कमजोर कर दी। तो जरदारी साहब और उनकी पार्टी के जो रवैये रहे हैं और जिस तरीके से वो कलाबाजी मैं कहूँगा खाते रहे हैं इस सारे इशू के ऊपर, उससे सिंध के अंदर उनकी जो होल्ड था बहुत कमजोर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारी की सारी जमातें किसी कॉमन नेशनल एजेंडा पे इकट्ठी होती तो आने वाले दिनों में हम एक बहुत तहरीक को यहाँ जन्म दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल हर पार्टी का अपना 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 अमल है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन हाँ, तो अभय साहब हम ये कह सकते हैं कि GDA जो है वो कोशिश करेगी कि मौलाना साहब से मुलाकातें करके उनको आमादा किया जाए कि वो इस तहरीक में हिस्सा बने। वो जो उन्होंने फैसला किया था कि शायद हम हिस्सा नहीं बनेंगे, तो GDA कोशिश करेगी कि मौलाना साहब भी आपके साथ चलें, इस तहरीक का हिस्सा बने। देखें जी, अभी क्योंकि हम भी अभी नेशनल एजेंडा पे हमारा फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि हम डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे कि नेशनल एजेंडा के हम लोग इकट्ठा हो जाएं। फिर उसके बाद हम ये देखने वाली बात होगी कि जो ग्रैंड अलायंस को सोच रहे हैं हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोग, उसके ऊपर हम कितनी जमातों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कि GDA जरूर ये कोशिश करेगी कि हमारे जो पुराने रिश्ते हैं JUI के साथ और मौलाना साहब के साथ और इवन जमात इस्लामी के साथ, हम अभी जमात इस्लामी ने फॉर्मल फैसला नहीं किया, तो हम बैठ के उनके साथ जो अपने पुराने हमारे उनके साथ एक रिश्ता है उसको हम बिल्कुल जो उनसे रब्ता कर और जरूर हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अगर ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बना तो कम से कम नेशनल एजेंडा पे जो हमारा वहाँ इतफाक होता है इस्लामाबाद में, हम नेशनल एजेंडा पे इकट्ठे और कहाँ हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, ये यकीनन इस पे हमें पेशरफ करनी चाहिए। लेकिन अभय साहब, आपको याद होगा कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, जैसे आपने भी कहा कि मुलाकात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, इसी तरह मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक बताए भी थे और उन्होंने PTI से तहरीरी तौर पर मांगे भी गए थे जवाबात। जब आपसे मुलाकात हुई, पीर साहब से जब मुलाकातें हुई, तो क्या GDA को भी PTI के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई लीडरशिप के हवाले से उनके जो मुख्तलिफ जो बयानात सामने आ रहे हैं, गौहर साहब के, गंडापुर साहब के, दीगर रहनुमाओं के, तो इन बयानात पर लीडरशिप के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात आपको भी हैं? नहीं जी, हमने तो PTI के जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हमारे जितने भी दोस्त आते हैं, जगदीश साहब थे, हामिद रज़ा साहब थे, अपने सलमान राजा साहब थे और PTI की सारी हमारे पास आई। हमने बिल्कुल इन प्रिंसिपल हमने तो इत्तेफाक कर दिया कि जी हम आपके साथ चलने को तैयार, लेकिन नेशनल एजेंडा के ऊपर एक कॉमनैलिटी होनी चाहिए। वो जैसी कॉमनैलिटी होती है इंशाअल्लाह ताला GDA इस सारे अमल के अंदर एक अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, ताकि जो भी अलायंस है वो भरपूर तरीके से आगे बढ़े और जो पॉलिटिकली एक बहुत वैक्यूम पैदा हो गया उसको भरने की कोशिश।